और इसके लिए सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने दफ्तर में एक बैठक की है। दौसा के दंगल में दोनों ही राजनीतिक दल गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, जिन्होंने गुर्जर समाज के बीच जाकर माफी मांगी थी और अपने भाई जगमोहन की तुलना सचिन पायलट से की थी। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा फिलहाल बीजेपी के गुर्जर वोट बैंक पॉलिटिक्स पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुरारीलाल मीणा कोई खुलकर जवाब देने से बचते रहे, कहा कि मैं उन पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, हमारी विचारधारा से हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जिसमें सारे हमारे वार्ड पार्षद, वार्ड के जो हमारे प्रत्याशी थे पिछले जो, और हमारे 55 वार्डों के सब अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ता सभी थे। हमने सबको किस तरह से चुनाव लड़ना है, मजबूती के साथ में खड़ा होना है और कब शहर का टूर करना है, इन सबको लेकर दिशा निर्देश दिया है और सब मिल करके और पूरे शहर में काम करेंगे। दौसा शहर में हम जो पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा वोट जीत के आएंगे। साथ साथ में ग्रामीण एरिया के अंदर भी 3 तारीख को लवाणकार नांगल का कार्य का उद्घाटन होगा, उसमें मैं स्वयं जाऊँगा। उधर दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। आज किरोड़ी से मिलने के लिए एक्सीडेंट में घायल टोडा गांव का सरपंच पहुंचा। उसने कहा कि वो प्रचार करने के लिए आया है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि अभी आप आराम करो। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हर वर्ग का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है और मतदान से पहले ये समर्थन सुनामी बनने वाला है। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर संसद में भी वे मांग उठा चुके हैं। इसमें बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से इस मांग को उठाया जा रहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस का विरोध भी केवल राजनीतिक विरोध है। सचिन पायलट के 4 नवंबर के दौसा दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सभी जाति वर्ग का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है और अभी ये सुनामी बनने वाला है। मतदान के पहले ही आएंगे। वो पार्टी के बड़े नेता हैं कांग्रेस के और उनकी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का प्रचार करने की। मैं तो संसद में ही बोल गया और मैं जो उठा रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उनके साथ हूँ, संगठन के साथ हूँ। तो वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के विवादित वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि कोई भी किसी देश के लिए नारा लगाए उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान की तुलना हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाए वो अराष्ट्रीयकृत है। आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किस कानून में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते हैं। कोई नारा लगाए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तुलनात्मक स्थिति बने, हिंदुस्तान वर्सेज पाकिस्तान हो और उस समय जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये अराष्ट्रीय कृत्य है। लेकिन यूँ यदि कोई भी किसी देश के लिए कोई भी कहे, जैसे अलग अलग स्थितियाँ होती है जहाँ तुलनात्मक नहीं होता, यानी भारत की तुलना में कहीं बात आती है, तो किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है, किसी भी भारतीय को ये बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो और उसमें यदि हिंदुस्तान हार जाए, जो खुशी मनाए, उसको किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय नहीं कह सकते। उधर अजमेर में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज कई योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान शास्त्री नगर के राम भवन से जातीय हिल्स तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास देवनानी ने किया। इसकी लागत करीब 52 लाख रुपए आएगी। इस मौके पर डिप्टी मेयर नीरज जैन और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पिछली सरकार पर भी वासुदेव देवनानी ने जमकर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारों में रुके काम अब शुरू हो गए हैं। अजमेर में अलग अलग इलाकों में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और विकास के कार्यों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। शुरू होना था सरकार। उधर नागौर में उपचुनाव के प्रचार के बीच खींवसर क्षेत्र में घूमते हुए तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। खींवसर और तारावास गांव के बीच में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की सलाह दी है।
साथ ही वापस इस तेंदुए के दिखाई देने पर वन विभाग को इसकी तुरंत सूचना देने के लिए भी लोगों से अपील की गई है। और चलिए अब बात करेंगे डबल मर्डर की। जिस वक्त पूरा देश दीपोत्सव का 5 दिवसीय उत्सव मना रहा है हर्षोल्लास के साथ, उसी वक्त करौली के मासलपुर जगनेर मार्ग पर एक ऐसी घटना हुई जिससे जिले में सनसनी फैल गई है। पुलिस हलकान है।